नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आप सुन रहे हैं रेडफोन पॉडकास्ट विद ऋषि। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में समाज सेवी डीके सराफ जी को सुना। डीके सराफ यानी देव कुमार सराफ जी, जो आनंद लोक अस्पताल समूह के प्रमुख हैं और ये कई तरह के सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यों को कर रहे हैं। आम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आज मैं रानीगंज में हूँ। रानीगंज में एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है आनंद लोक, सॉल्ट लेक कलकत्ता में भी है और इस तरह से 20 के करीब इसके ब्रांचेज हैं जो पूरे पश्चिम बंगाल, झारखंड में फैले हुए हैं। डीके सराफ जी से एक बातचीत सॉल्ट लेक में रिकॉर्ड हो चुकी है। ये दूसरी बातचीत है। इनके आग्रह पर मैं रानीगंज आया हूँ और यहाँ के अस्पताल को देखा, यहाँ की लाइब्रेरी को देखा और बहुत ही सुंदर एक प्रांगण है, अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, काफ़ी खूबसूरत है और वेल मेंटेन्ड है। मैंने यहाँ के अस्पताल को भी देखा। सराफ जी स्वयं चाहते थे कि वो मेरे साथ अस्पताल चलें और मुझे दिखाएं, तो इन्होंने अपने मैनेजर साहब को कहा और इनके मैनेजर साहब ने मुझे अपना जो आनंद लोक हॉस्पिटल है उसको दिखाया और हॉस्पिटल भी मुझे बहुत सही लगा। कई सारे मरीज़ थे और हर तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ होता है, लेकिन मुख्य रूप से बाईपास सर्जरी के लिए इन्होंने शुरुआत की थी। इनका दावा है कि 45,000 में बाईपास सर्जरी इन्होंने किया है और आगे इनसे और हम लेटेस्ट बातचीत करेंगे कि फ़िलहाल अभी क्या रेट चल रहा है और क्या चीज़ें हैं। बातचीत के क्रम में बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। तो सराफ जी, आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। जहाँ से हमने बातचीत शुरू की उन बातों को ध्यान में रख करके हम कुछ और बातें आपसे करना चाहते हैं। तो पहला सवाल है कि जब आप एकांत में होते हैं, जब आप एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो क्या ख्याल आता है आपके मन में, क्या सोचते हैं? ख्याल यही आता है कि स्वामी विवेकानंद जी की किताब में हमने पढ़ा था कि डोंट थिंक कि एक आंट विल डाई फॉर वांट ऑफ योर हेल्प। इट इज़ द मर्सी ऑफ गॉड दैट यू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द मैनकाइंड। मैं भी ईश्वर से यही कहता हूँ, ठाकुर जो हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। तुमने बहुत दिया और बहुत असंभव को संभव करवा रहे हो, इसे छीन मत लेना। मेरे पापों का फल कुंभी बाग नरक में भेज देना, पर इस देने के सुख को मत छीन लेना। ये जो देने में जो सुख मिलता है इसे तुम छीन लो। ये तुम्हारा है, मेरा कुछ है नहीं, इसे मत छीन। यही सोचता रहता हूँ, ये बंद न हो जाए। और आज का स्टाफ थोड़ा अकर्मण्य होता जा रहा है, उदासीन होता जा रहा है। कल हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि मिस्टर सराफ, स्टाफ जो है दे हैव टेकन एवरीथिंग टू बी ग्रांटेड, कि ये होगा, सराफ जो तो दिन आशे होवे। तो ये थोड़ा सा हम यही सोचते हैं, ठाकुर ये देने का सुख मत छीन लेना, यही सोचते हैं। देने का सुख क्या है? आप मतलब थोड़ा और इसको विस्तार देंगे। देने का सुख क्या है? आपके पास में कोई अभाव है, आप मेरे पास आए हैं, हम उस दुख को दूर कर सकें। ये योग्यता होना बहुत ज़रूरी है और ये योग्यता हमें है नहीं, ये भगवान की कृपा है, वो हो जाता है, वो करवा देता है। आज देखिए, भारतवर्ष की सारी संस्थाएं जिन्हें फौरन से ऐड मिलता है, सरकारें देती हैं, राज्य सरकार देती हैं, सब घाटे का रोना रोती हैं और हम 45,000 में बाईपास सर्जरी कर भी कमाते हैं। ये सुख कम है। एवज में हमें क्या मिलता है? पैसा। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे यहाँ बाजार बैठता है। बुढ़ी औरतें, किसान, बुजुर्ग आते हैं, कोई हमें मूली देता है, कोई 1 किलो बैंगन देता है, कोई कुमड़ो देता है कि आप इसकी सब्ज़ी खाइएगा,
ये करिएगा, इसका वजन तो सोने में करने से भी नहीं। बहुत हमारे भौतिक सुख तो बहुत कम हो गए, पर आध्यात्मिक सुख की सीमा नहीं रही। इतना अच्छा लगता है। ये जो भवन आपने बनाया, अस्पताल बनाया, अतिथि गृह बनाया, जहाँ भी आप भवन बनाते हैं, तो इसकी जो डिज़ाइन है, जो इंटीरियर है, इसकी साज सज्जा सजावट है, ये कैसे तय करते हैं आप? ये जो हम जब जगह जगह जाते हैं ना, तो हमारे पास कैमरा रहता है, फ़ोटो उतार लेते हैं और उसी को मेरे को जोड़ घटा कर अपना कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। जोड़ घटा कर करें। हमने आर्किटेक्ट के पीछे एक पैसा नहीं खर्च किया। अपने जोड़ आर्किटेक्ट के पीछे पैसा नहीं खर्च किया। हमने जो किया अपने में जोड़ लिया, घटा लिया। अक्ल तो हमें थी नहीं और भगवान ने सजा दिया। तो ये सुंदर फूल, ये गमले, ये सब कैसे तय करते हैं? ये कहीं भी जाते हैं, जैसे आपके घर गए, हाँ, समझ में आया तो फोटो उतार लिया, अच्छा। और फिर बाजार में जाकर खरीद लिया। तो आप तो कैमरा वाला मोबाइल तो रखते नहीं नहीं है, उस समय था। अच्छा, अच्छा। उम्र हो गई ना, अब चलाना भी नहीं आता। हाँ। पहले तो गाड़ी भी चला लेते थे, अच्छा, और अब नहीं चलाते। हम्म, तो बड़ा भगवान ने सजा दिया। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि सफ़ेद रंग पर काला लगाना चाहिए कि पीला लगाना चाहिए, और जो कुछ काला भी लगना था तो उसे पीला कर दिया और सजा दिया। लाइब्रेरी का ख्याल कैसे आया? लाइब्रेरी के लिए हमको लोगों ने बहुत हतोत्साह किया, पर हम जरा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, क्यों कंप्यूटर में देख लो, और कंप्यूटर में हवा में उड़ गया तो सब खत्म हो गया। और हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, बड़कों ने लाइब्रेरी की थी। मदन मोहन जी मालवीय थे, उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तकालय की थी। उनकी ही प्रेरणा थी, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, एक था कि पढ़ें। ये तो शास्त्र होता है, कभी मिटेगा नहीं। कंप्यूटर तो कब हवा का झोंका आएगा, उड़ जाएगा। ये है, एक किताबों में इतना अच्छा अच्छा माल रहता है, ज्ञान रहता है, हम पढ़ नहीं पाते, आँख से दिखता भी नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई संग्रह करते विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम विद्यार्थियों के पास जाते हैं कि क्या चाहिए बताओ। हाँ, वो यदि कुछ कहते हैं ये ला दो, अच्छा, हमें 10 मिनट भी नहीं लगता, हम गाड़ी में से मंगा देते हैं। वाह, बहुत सुंदर। मंगा देते हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ से कंपटीशन परीक्षा में 5-6 बच्चे की नौकरियाँ हो जाती हैं। कुछ हम लोग कुछ एक पैसा भी नहीं लेते, किताब उनको जो चाहिए हम मंगा देते हैं। एटमॉस्फेयर भी चाहिए ना, परिवेश चाहिए पढ़ने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। लिखने के लिए परिवेश चाहिए। तो अभी ये ठाकुर जी की कृपा है, और इसके सिवा कुछ है नहीं, वो करवा रहा है। आप हमारे पास में एक पैसा रहता नहीं, और हमारा कोई चेक बाउंस होता नहीं। चेक कोई बाउंस नहीं होता, सब वो कर देता है। नहीं, देखिए राजा रजवाड़ों के घर में ऐसा खाने का कमरा नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ, ये देखिए, जी हाँ, राजा रजवाड़ों क्या नहीं मिलेगा यहाँ। रानीगंज से आपका क्या संबंध रहा है? रानीगंज में संबंध क्या था, अखबारों में हमारे बारे में बहुत निकलता था। तो यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, उन्होंने हमसे कहा, एक दिन फ़ोन आया कि हम आपका अभिनंदन करेंगे, आप आइए। तो डेट ठीक हो गया, तो हम इतना इमोशनल हुआ। रेलवे स्टेशन से उतरे तो 7 रंग की 7 ठो मारुति गाड़ियाँ थी। 7 ठो मारुति गाड़ियाँ सब लाल रंग की। औरतें बच्चे ऊपर से फूल बरसा रहे थे, और हम खुली गाड़ी में थे। तो 7 गाड़ी में वो लोग हमको वहाँ से 5 किलोमीटर लाए। हम भी बहुत भावुक हो गए। हमने उनसे कहा कि हमारा स्वागत करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पर हार्ट की चिकित्सा नहीं होती रानीगंज में, कुछ जगह दीजिए तो हम यहाँ पे एक अस्पताल बना सकें। गरीबों का भाग्य अच्छा था, भगवान ने सुन लिया। 20 आदमियों ने मिलकर ये ज़मीन दी। और ये ज़मीन थी, यहाँ लैट्रिन बाथरूम होता था,
एक शहर के बाहर था, पर ठाकुर ने सुनी, अब ये राजमहल बन गया। 9 महीने में ये सारी संपत्ति हमने तैयार कर दी। 21 करोड़ रुपया बैंकों से लेना पड़ा, हमने लिया। 21 करोड़? 21 करोड़, मशीन सब आ गई। ये 10 बीघा में है, या 9 बिल्डिंग है, आप देखिए। और सब इटालियन मार्बल, ये है वो है, सब है। हम चाहे जी भले ही अपना ढोल पीट लें, पर देखिए आप विश्वास करिए, आई एम डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, हमें कुछ नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा थी, ईश्वर की इच्छा थी। ये बिरला टाटा नहीं सोच सकता इस रेट में काम करना, वो नहीं सोच सकता। तो रानीगंज से आपका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं। जहाँ रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, गरीब है, वहीं से हमारा रिश्ता है। जिसको जरूरत है उसी में, हमारा कोई सगा संबंधी कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको बड़े लोगों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिला है। आपको बड़े बड़े लोगों का साथ मिला है, सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। आप जैसा कि कहते हैं कि बिरला जी ने आपको सहयोग दिया, बजाज जी ने सहयोग दिया, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से, राजनीतिज्ञों से आपका जुड़ाव रहा है। नहीं, ये गलत बात है। जैसे 140 करोड़ की आबादी है, इसमें 8-10 करोड़ आदमी तो व्यापारी भी होंगे, करोड़पति भी होंगे। तो 8-10 करोड़पति में आज 5-7 आदमी का सहयोग मिला। जैसे बसंत कुमार जी बिरला का मिला, राहुल बजाज का मिला, और निर्मल हिम्मत सिंह का मिला। इस जगह 10-12 आदमी का मिला। राजनेताओं में हमें सहयोग मिला, ज्योति बसु का मिला, विश्वनाथ सक्सेरिया का मिला, और जगमोहन डालमिया का मिला, और किसी का मिला नहीं। लोगों ने बटका भरा, दांत काटा, प्रताड़ना दी, अपमान किया। पर ऐसा है चौबे जी, आप हम पे ईंटा फेंकते गए और हमने ईंटा को सजो कर रख लिया। जब गरीबों के मकान बने ना, तो उसी ईंटा को लेकर हमने मकान में लगा दिया। सुन रहे ना, ये काम हमने किया। तो आपके ईंटा फेंके हुए हमारे लिए वरदान हुए। आपने ईंटें मारी, अब ईंटा मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, हमने ईंटों को सजा कर रख लिया। आपने जिन लोगों का नाम लिया वो तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बड़े बड़े नाम। तो इतने बड़े नामों तक आपकी पहुंच कैसे हुई? तो हमारे काम से हुई। उनको विश्वास नहीं होता था, उनको विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होगा। तो जैसे छोटी सी घटना बताते हैं, बसंत कुमार जी बिरला हमको बहुत मानते थे। तो हमने सब जगह से कॉरेस्पॉन्डेंस किया कि बाईपास सर्जरी का क्या 4-5 लाख 5 लाख रुपया लगता है, कि इनका लालच है, लोग हैं। तो हमने सब जगह से इंक्वायरी की। सुनते हैं हमारे पास में उस समय उसकी कॉस्टिंग 45,000 रुपया आती थी, इससे वैसे नहीं आती थी। तो हम बिरला पार्क में गए, वो शनिवार हमको बुलाते थे। तो बीके बाबू यहाँ बैठे थे, माता जी यहाँ बैठी थी, उनका बेटी वहाँ बैठी थी, हमको वहाँ बैठा दिया। हमको पूछा, सर आप जी कैसे आना हुआ? हमने कहा कि हमने जो अन्वेषण किया है, खोज की है कि 45,000 में बाईपास सर्जरी हो सकती है, यदि ईमानदारी से किया जा सके। उन्होंने कुछ कहा नहीं। हम खा रहे थे, ऐसे देखा, फिर खाने लगे, फिर देखा। मतलब वो बड़े स्कॉर्नफुली, जब हम उनकी बात का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, देव कुमार तुमको 15-20 लाख रुपया चाहिए तो ले जाओ, पर किसी को कहना मत, लोगों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। अब देखिए, वो कह रहे हैं 15-20 लाख रुपया चाहिए तो ले जाओ, पर तुम इस बात को किसी को मत कहना कि 45,000 में बाईपास सर्जरी होता है, तुम पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हमारी तो हिंदी हो गई, हम मुँह नीचा लटका कर आ गए। नहीं तुम जिम कर जाओ, खाना खाया। रात को 9 बजे उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, शर्मा जी थे, हरिराम जी शर्मा। उन्होंने कहा
बाबू ने कल सुबह आपको बुलाया है 9:30 बजे। हमने उनसे कुछ नहीं कहा। हमने मन में कहा हमारी हिंदी तो हो गई, अब और क्या करने बुला रहे हैं, और जाना था, चले गए। इतना बड़ा कमरा था, सुनो, इतना बड़ा कमरा था, चहलकदमी कर रहे थे। और 9 बजे पहुँच गए, हम 9:30 बजे पहुँचे। हमको बोले बैठो, बैठाया, बैठाकर चाय वाय पिलाया। हम बोले चाय तो पिलाना था तो हम घर में ही पी लेते, इतना टैक्सी भाड़ा लगा, गाड़ी भाड़ा लगा, हम क्यों बुलाया। पर चाय पिलाने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारी कल 8-10 आदमियों से बात हुई, सबने यही कहा कि 45,000 में बाईपास सर्जरी नहीं हो सकता, ये असंभव है। पर DK सराफ जब प्रॉमिस करता है तो काम होगा। तो ये लो 2.5 करोड़ का चेक उन्होंने दिया। ये ऐतिहासिक घटना है चावे जी, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। बेटा बाप को नहीं देता, उन्होंने मुझको दिया। ये ऐतिहासिक घटना थी। और फिर जब उठकर हम आने लगे, एक नंबर उन्होंने और दिया कि तुम काम बंद मत करना, और रुपये की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क बनाए रखना। ये किनकी बात कह रहे हैं आप? ये बसंत कुमार जी बिरला, उन्होंने 2.5 करोड़ के चेक दिए आपको? 2.5 करोड़ के चेक दिया। हाँ। और कहा कि तुम तकलीफ मत पाना, काम बंद नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत हो तो और लेना। इस तरह के 2.5 लाख का एक चेक और दिया, और महीना भर बाद और दिया। और रोज़ पूछते थे काम कितना हुआ, क्या हुआ। और हमको तो अपनी इज्जत से उनकी इज्जत प्यारी थी, उनके विश्वास की मर्यादा रखनी थी। हम तो जुट गए, न रात था न दिन था, न दिन का खाना था न रात की नींद थी, जुट गए। और भगवान ने बहुत इज्जत रखी, बहुत इज्जत रखी। आज 22 साल हो गए हम कर रहे। चावे जी, ये किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं हो सकती, ये किसी, और वह इंडिया का किंग और हम एक स्मॉल फ्राई, और राजा भोज हम गंगवा तेली। इतना बड़ा विश्वास करना मजाक थोड़ी। हमारी रात की नींद और दिन का खाना चला गया, दिन भर जुटे रहे, दिन भर जुटे रहे। ये बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, बाप को नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जी। आपने कहा भरोसा, विश्वास, 2 शब्द आपने कहा। उन्होंने, बिरला जी ने आप पर भरोसा किया, विश्वास किया। आप अपने निजी जीवन में भरोसा को, विश्वास को कितना महत्व देते हैं? कितना महत्व देते हैं? आप कैसे लोगों पर विश्वास आज करते हैं? हमारे लिए, हम जैसे आदमी को वो बुला, हमारे आते थे तो गेट का दरवाजा अपने खोलते थे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। हम जैसे आदमी, उनके मुनीम, उनका गेट का दरवाज़ा खोलते थे और बैठ जाते थे तो गेट बंद करते थे। नोबडी विल बिलीव इट, बट इट इज एज फैक्ट एज गॉस्पेल। ये बिल्कुल सत्य है। उन्होंने हम पर किताब लिखी, उन्होंने लिखा, बिरला जी ने लिखा कि हम 365 फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, पर DK साहब जो करता है, हम सब भाई मिलकर भी एक आनंद लोग नहीं चला पाते। वो किताब हम देंगे आपको, एक किताब हम लोग नहीं चला सकते। तो उनका विश्वास और मर्यादा, विश्वास की मर्यादा रखना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने जीवन में विश्वास कितना करते हैं, कैसे करते हैं? हम अपने से, हाँ, दूसरे लोगों पर जो आपके नीचे काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, हमारे पे स्टाफ है, जो भी है, उनकी बदौलत काम तो हो रहा है। पर वो यदि और ईमानदारी से करते, वो हमको खिलौना समझते हैं। हम खिलौना है नहीं, हम जानबूझ के मूर्ख बनते हैं। अब जैसे ये हमको मूर्ख बनाया, हम बनते हैं ना तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी हो। हम जानते हैं वो मूर्ख है और हमको मूर्ख बना रही है, पर हमें अपना काम लेना है। हम जानबूझ के मूर्ख बने रहते हैं। हम इसको नहीं दिखाते कि हम तुमको पहचान गया, क्योंकि अभी हाथ से चली जाएगी, अभी हाथ से चली जाएगी। चोर तो सब हैं, तो हम उतना ही करने देते हैं, ये नमक में दाल खा ले, दाल में नमक हो, बस इतना। और ईमानदारी यदि स्टाफ होता, इसमें क्या है, बंगाली है ना, इनमें एम्बिशन नहीं है। दाल खिलाम, भात खिलाम,
আর মাছকে করলাম আজকে স্বামীর ডিম খেতে দিল, ओह যথেষ্ট। इनमें ये नहीं है कि ये डिम हम उसको खिलाएं। हम लोगों के सेठ साहूकार होते थे, उनके आम पड़ता था, 10 तो आम दूसरों को खिला के खाते थे। और अब तो एक आम लाते हैं, उसमें 4 तो फाड़ निकालते हैं, वो एक बीवी को देता होगा, एक बच्चे को देता है, माँ बाप को देता ही नहीं, और 2 फाड़ अपने खा लेता है। तो वो संस्कार नहीं है, और हमको इन्हीं को लेकर चलना है, इन्हीं को लेकर चलना है। और अब तो चौबे जी गिनती के दिन हैं, थोड़ा बहुत कुछ निभ गया, थोड़ा बहुत और निभ जाए। हमें नहीं चाहिए आपका पद्मश्री, हमें नहीं चाहिए पद्म भूषण, हमें नहीं चाहिए बनारस। यही हमारी काशी है, यही हमारा बनारस है, यही हमारा बैकुंठ है। एक भूखा को पेट और पेट एक हो गए, उसको मिलाकर एक कर दें, अलग अलग कर दें, इससे भी सुख का क्या है। पिछली बातचीत में, जो हम लोग पिछली बातचीत किए थे, उसमें आपने कहा कि अगर हम 10% भी सच बोलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं तो इसको तो स्वीकार करो। इसे स्वीकार करो ठाकुर। हाँ। तो हम 420 हैं। हाँ। हम तो समाज को बोलते हैं। हाँ। हम धोए तुलसी पत्ते नहीं हैं, हम बेईमान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, सब कुछ हैं। पर हमको बर्दाश्त करो, हम आपको ठग कर अपनी पॉकेट कभी नहीं भरेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां भगवान भी करता। दाढ़ी क्यों दिया? चक्कू आप कटवाते हो, चक्कू से फिर आ जाती है, कितना दिन लग जाए देखिए दाढ़ी। तो भगवान की गलती है, गलती हमसे हो नहीं सकती। एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है, आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम सोचते क्या है, ठगा तो आपने, हमने तो आपको ठगा नहीं, हमने तो आपकी ज़रूरत को पूरी की। भगवान नहीं सोचना। अब आपने कुछ शराब पियो, उसका हम क्या करें? अच्छा, अब आज का जो जनरेशन है, मत दो वो धाया हुआ है, सब कुछ है। ये देखना हमारा काम नहीं है। हम वैद्य हैं, हमको इलाज करना है, हम जज नहीं हैं। आप ठगते हो। एक मारुति गाड़ी में आता है, हमसे चश्मा ले जाता है, हमको एक आदमी बोलता है तुम उसको चश्मा क्यों देते हो? हमें उसकी मजबूरी तो समझो। वो हो सकता है उसे हाइपोथेकेट की हो, बैंक वाला उससे पीछे पड़ा हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, और यदि ठगा है तो वो ठगा, हमने तो ठगा नहीं। ठगिया ठग और ठगिया ठक्कर। जो ठगता है उसको कहते हैं ठग, और जिसको ठगा जाता है उसको कहते हैं ठक्कर। आपके पास में कुछ होगा तभी तो हम आपको ठगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बुझते बच्चों, तभी तो ठगेंगे, नहीं कैसे ठगेंगे? ठगिया ठग, ठगाया ठक्कर। हम उस एनालिसिस में नहीं जाते। जो लाइन में खड़ा हो गया वही गरीब है जी। हम एनालिसिस नहीं करते जी। ठाकुर से प्रार्थना जरूर करते हैं कि ठाकुर पैसा बहुत मुश्किल से आता है, माथे का पसीना पाँव में गिराएं, पाँव का ऊपर में गिराएं, तब पैसा आता है। मिसयूज ना होने दो, उसकी मृत्यु ठीक हो जाती होगी। एक जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ। आमतौर पर देखा जाता है कि बिल्डिंग तो बन जाती है, संस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन सही लोग मिलना मुश्किल हो जाता है और संस्थाएं कुछ समय के बाद बंद हो जाती हैं। तो ये लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसमें है? देखिए हम बताते हैं। अब आप अपने को सेक्रेटरी समझें, कर्ता समझें, तब तो ये अहंकार रहता है। वो कार्ड छपा लेता है, सेक्रेटरी आनंद लोग ससुराल भेज दिया, लड़कियों को इन्फ्लुएंस करना उनके पास भेज दिया, हम ये हैं हम वो हैं। हम कुछ हैं ही नहीं। आप हमारी बात पे देखिए, जो कुछ है वो करता है। हम तो ये कहते हैं ठाकुर तुमसे छीन मत लेना, जो तुमने दे दिया। देखिए मनुष्य का हमारे अपने विश्वास की बात बताते हैं। ठाकुर मनुष्य का शरीर तुमने हमको दिया, 84 लाख जोनी भोगने के बाद दिया, ऐसी मान्यता है। तो ठाकुर तुमने मनुष्य का शरीर तो दे दिया, पर मनुष्यत्व तो नहीं दिया। अब इस देह का हम करें क्या? इस देह का हम क्या करें? तो हम ठाकुर से यही कहते हैं, ठाकुर तुमने ये जो मनुष्य का शरीर हमें दिया है, क्या तो गलती से दे दिया, तो थोड़ी सी गलती और कर लो, थोड़ा मनुष्यत्व दे दो। और यदि दया के कर दिया तो थोड़ी दया और कर दो, थोड़ा मनुष्यत्व दे दो। इसके बगैर शरीर का हम करें क्या? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं।
हम तो ये जो आज के लोगों में क्या हो गया है, गाड़ी में भी उतरता है ना, जैसे ये अपने बाप के यहाँ से जाती है या कोई आता है तो टैक्सी का तो धाक से बंद करते हैं, वो 4 चल रहे थे, हमें गाड़ी को रेस चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है बस के। तो ये जो अहम भाव है ये हो गया है आजकल के लड़कों में। हम ये हो गया, क्रिकेट में 2500 रन कोई बना लेता था तो ऐसे कलर को कर लेता था, कलर करता था, प्रेमिका का फोन आता था। देवदास बोल के प्लेयर था, वो स्कोर सेंचुरी। सुनिए, आप क्रिकेट से भी समझते होंगे तो वह सेंचुरी किया और 3 ठो बॉल मिस किया। 1 ठो बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, 1 ठो लेग स्टंप थी और 1 ठो ओवर द हेड थी। वो दर्पण के सामने आकर जब जजमेंट देते हैं तो उसको खेलना ही नहीं था, तो दर्पण में आकर गाली देता है कि तुमने सेंचुरी तो की पर तुम क्या प्लेयर हो, तुमने 3 बॉल मिस की। अरे ऑल द बॉल्स वर गोइंग आउटसाइड द विकेट, सो व्हाट, तो तुमको छोड़ना भी था। बट वह क्रिकेटियर था कि अपनी गलती को मानता था। अब गलती को मानता था कि हमने 3 बॉल में सैकड़ों बॉल खेली होंगी, उसमें 3 बॉल मिस की और ऑल द बॉल्स वर गोइंग आउटसाइड द विकेट। इसमें क्या हो गया? तो ये जो सोचने का तरीका है, आप अपने को 0 सोचो। ये जो अहम भाव आपने कहा कि आज के लोगों की समस्या है कि लोग अहम भाव में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, तो इसको अभिमान को कम करना ये तो आसान काम नहीं है। नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आपका नाम तो देव कुमार है। हाँ, देव कुमार नाम, आपका नाम देव कुमार है, आप देव जैसे कोशिश कर रहे हैं। ये अहंकार को कम करना, देखिए ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की नहीं होने से नहीं होता। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, तुम भी सुनो। आप खाना खा रहे हो, हम आपकी बीवी हैं, हम बीवी हैं, चौके में से खाना बनाकर हम रोटी ऐसे फेंक रहे थे, आप ले लिया, आप खा रहे थे। 4 रोटियां हमने आपको दी और बीवी आपको पूछती है, सुनो ये रोटी कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी लगी। पर वो रोटी खा नहीं पा रहा था, रोटियां कच्ची थीं, जल गई थीं, इस तरह का था। और वो रोटियों को लेकर थाली के नीचे छिपा दे रहा था और बीवी खुश हो रही थी कि हमारा हस्बैंड खा रहा है। जब खाना हो गया तो लड़का बोलता है, उसका बेटा बैठा था, बोला पापा आपने तो 1 रोटी भी नहीं खाई, 1 रोटी भी नहीं खाई और आपने कह दिया अच्छा हुआ। सुनिए, तो हस्बैंड बोलता है, हमारी माँ हमें आज 22 वर्ष से रोटी बना कर खिला रही है, हम अंगुलियाँ चाटते हैं और बड़े प्रेम से खाती हैं। आज किसी सास से ससुर से झगड़ा हो गया होगा, किसी से कोई बात आप कही होगी तो उसने कोई जानबूझकर तो हमें कच्ची रोटी दी नहीं, और हम यदि कच्ची रोटी रखते तो उसका मिजाज खराब हो जाता। दादाजी भी नहीं खा पाते, दादी भी नहीं खा पाती थी, तुम भी नहीं खा पाते, वह बड़े दूर में थे, हम उनको 5 छूकर प्रणाम कर। ऐसी चिंताधारा होनी चाहिए। ये समझ आती है चौबे साहब, सिर्फ भगवान की इच्छा से आती है, हम नहीं चाहते। हम लोग अपना श्रृंगार तो कर लिया, हेजलिंग पाउडर लगा लेते हैं, पर दूसरे के मन को कैसे सजाएं ये विद्या हमें नहीं आती। हम जिकारा नहीं देते, थोड़ा सा नहीं बोलते, हम अपने चेहरे को सजा लें, पर दूसरे को मन को सजाना नहीं आया हमें। माँ बाप से नहीं आया, कुछ नहीं। आपने पिछली बातचीत में कहा कि पिता अमीर थे, लेकिन आपने ये भी कहा कि आप बहुत गरीब थे। पिता अमीर थे आपके पिता बहुत अमीर थे, अभी तो भी हैं। फिर आपके पिता अमीर थे तो आप गरीब कैसे हो गए? आप कैसे गरीब हो गए? अब गरीब नहीं हुए। देखिए, गरीब तो जब होता है जब आदमी का मन खराब होता है। जब हम 200 रुपया महीना पाते थे तो विधवाओं को 25 रुपया महीना देते थे। हमारे गरीबी मन नहीं था। पिता के पास बहुत संपत्ति थी, हमने यही देखा खिला के खाओ, और ये हमारा सपना कभी अधूरा नहीं रहा, कभी अधूरा नहीं रहा। हमने मकान बेच दिए, गहना गाड़ी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हमारे पास कोई अभाव नहीं है, मन हमारा अमीर था। पिता था, पिता का कुछ नहीं हुआ होगा, हमारे पाप थे,
पूर्व जन्म के पाप थे। हम लोग 4 भाई बहन थे, चारों हम लोग अलग हो गए, माँ भी अलग हो गई, हम लोग अलग रहने लग गए। हमारे ननिहाल भी डालमिया है, जगमू डालमिया का नाम सुना होगा, वो हमारा अपना मामा है, तो उसके यहाँ भी हम लोग नहीं रहते थे। तो सब संजोग की बात है और डिटेल में जाकर कोई फ़ायदा नहीं, पर संजोग है। हम बहुत छोटे थे, जब हम 12-13 साल के थे जब हमने पिता का घर छोड़ा। हम यदि ईमानदारी से कहें तो हमारी छोटी बहन को एक टीचर आती थी, खूब संभव शायद उनसे उनका कुछ हो गया था, हमें मालूम नहीं, पर सुना हो गया होगा। इतना बड़ा काम कैसे होता। कल देखिए, कल एक अवंतिका बोलकर लड़की है हमारे पास में आई, कल तक 3-3:30 बजा था। वो 30-32 साल की थी, 35 साल की हुई। उसके शादी को हुए 10 साल हुआ। 10 साल हुआ, उसकी आंखों में पानी हमने देखा। और क्या हुआ माँ? बोले स्वामी दिल्ली থেকে पैथोलॉजी का काज करे, 10,000-12,000 रुपया महीना भेजता था और 6 महीना से रुपया नहीं भेजता है। एक तो बात हमने देखा, हमने अपने अनुभव से देखा, तुम भी सुनो, कि 45 से लेकर 55 साल की उम्र तक हर लड़का की बीवी चाहे कितनी सुंदर हो, कोई थोड़ा सा भी मीठा बोलने वाला मिल जाता है, वह बच्चलन हो जाता है। यह समय थोड़े से समय के लिए हो, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। 45 से 52-53 साल तक का। अच्छा, 40 के बाद ही समझ लीजिए। 40 के बाद, 40 और 60 के बीच वह पथभ्रष्ट हो जाता है। उसको लगता है ये कुछ नहीं है, वही सर्वोपरि है, वही गुण है। अफेयर हो जाता है, भले ही वो काली कलौटी हो, और उसी में सब कुछ लगता है। तो उसका भी शायद कुछ ऐसा ही था। वो लड़की बहुत सुंदर थी। हमने कहा उसको, हमने तो उसको, उसकी आंखों में पानी देखा। हमने कहा माँ तुम 10,000 रुपया हमसे हर महीना ले जाओ, तुम ले जाओ। हम 10,000 रुपया, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। अब वो झूठ बोलती है तो वो जाने, वो भी जाने। अरे ये होता है। सराफ जी, पिछली बातचीत में भी हमने आपसे एक सवाल पूछा था, एक जिज्ञासा अपनी मैंने रखी थी कि आप हर क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं। हाँ। मतलब जिसका जो दुख है उसको आप दूर करना चाहते हैं। जो आया वही बीमार है, जो आया वही बीमार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक ही बीमारी का कि किसी एक ही दुख का आप इलाज करें? एक बीमारी कैसे है? देखिए, हम आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। जब आदमी का पेट भर जाता है ना, जब पेट नहीं भरता है तो उसको भूख बहुत सताती है, और जब भूख खत्म हो जाती है तब बेटी का ब्याह है, बच्चे की पढ़ाई है, ये व्यापार है। जब ये भी हो जाता है तो उसको सेक्स सब सताता है। ये सब बीमारियाँ ही तो हैं। और यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। आप नेचर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। आपकी जो सेवा करने की जो फिलॉसफी है वो ये है कि मनुष्य के, व्यक्ति के हर एक दुख में आप कुछ साथ दे सके। हे भगवान शरीक कर लो, बस और कुछ नहीं करो। शरीक कर लो, हमारी भी सीमाएं हैं, पर हमको तुम शरीक कर लो, ये बस इतनी कृपा करो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। न तुम्हारा वैकुंठ चाहिए, न वृंदावन चाहिए, न काशी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो मनुष्य का जन्म दो और बार बार आनंद लोक में जन्म लें और मनुष्य की सेवा करते रहें। अच्छा, एक और सवाल करूंगा आपसे, अब हम लोग बातचीत को समाप्त करेंगे। 2-3 सवाल और। अभी भी कलकत्ते से भी बड़ी संख्या में भेलोर लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, भेलोर जाते हैं। बिहार के लोग एम्स जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो भेलोर जैसी विश्वसनीयता, वैसी चिकित्सा हमारे बंगाल में, बिहार में क्या संभव नहीं है? बंगाल में संभव बहुत है, पर क्या है, आपकी बीवी को आप 200 की साड़ी में 2,000 लगा कर देंगे तो वो आपकी आरती उतारेगी। और 2,000 की साड़ी, कलकत्ते में हमारा आनंद लोग को देखिए, जो बाईपास हम इस रेट में करते हैं। आप मूर्ख हो
कि यहाँ पर 5 लाख देते हो। आपका अहंकार है, आपकी बुद्धि को, आपकी विद्या को धिक्कार है। अंग्रेजी बोलना विद्या का मापदंड नहीं है, आपको धिक्कार है। आप 5 रुपये का चीज़, अपने 500 रुपये की चीज़ खुद आपको समझा दिया, 5 रुपये में लाभ सहित बिक्री हो सकता है, पर आपको बीवी को दिखाना है, ससुराल जाकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करना है, हम 500 रुपये में के आदमी हैं। अरे क्या क्या बाप का सर, अरे इस चीज़ को दो किसी को, एक किसी को दो। एक हमने छोटे बन में कहानी पढ़ी थी, तो एक बच्चे लोग थे, बच्चे पैसे वाले थे, किसी के पाँव में जूता में कांटा रख देता था, तो कांटा रख देता था, चुभता था। तो वहाँ पर एक गुरुजी बैठा था, बोले भैया तुमको मज़ा ही करना है तो ये कांटा मत रखो, ये 1 रुपया रखो वहाँ पर, 1 रुपया या 8 आना रखो। आपने भी पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा तो जब उसको पैसा मिलेगा उसे सुखी रहेगा, उसे आश्चर्य भी होगा। तो आप ये देखिए 1 रुपये का 5 रुपया खर्च कर कर बोलते हो हम अंग्रेजी में बोलत बा। अरे क्या क्या बोलत बा, क्या आप बोलते हैं? कुछ नहीं। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? हमने वृंदावन लाल वर्मा की किताब में पढ़ा था कि हमको शैतान से मनुष्य बनाए और मनुष्य से देवत्व की ओर ले चले। यही तो शिक्षा है, यही शिक्षा है। पर वो नहीं रहा। कोई आता है, हम खाने की नहीं पूछते, ऐसा ही है। नहीं, मेरा सवाल था कि भेलोर लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं, दिखाते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं होता है। कलकत्ते के देखिए, आप अमेरिका में जाइए, वहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, दत्तो दास घोष, मल्लिक चटर्जी, बैनर्जी, सब बंगाली हैं। और अमेरिका इज कंस्पिक्यूअस फॉर गुड ट्रीटमेंट एंड ऑल रिनाउंड डॉक्टर्स आर बंगाली। तो हमारे बंगाल के डॉक्टर हैं। यहाँ इसलिए ये जाती है, हमार बापेर बड़ी पैसा दिए छे, हम पैसे वाले हैं, ये दिखाते हैं। ये शो है, ये शो है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आज आप, हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। आज हमारे यहाँ जो काम हो रहा है, हमने चश्मा भी आपको दिखाया, ओके बहुत चश्मा नहीं आती, ओके बोलते हैं, एक टेलीफोन पर 10 रुपये में बाद में दिखाना, 10 रुपये में चश्मा देते हैं। देखिए कि आपका चश्मा से बढ़िया चश्मा है, पर 10 रुपये में चश्मा लिया आपको, ये हमारी बीवी का इलाज चैरिटी में हुआ, ये बहाना है। और हम तो आपके विश्वास को अक्षुण्ण रखते हैं, अखंड रखते हैं। आपके पैसे से ही आपका इलाज करते हैं, हम चैरिटी नहीं करते। हमारी औकात क्या है, हम चैरिटी नहीं करते। यदि 1,15,000 लेते हैं और 15,000 में कमाते हैं और 1 लाख हमारा खर्च है, तो चैरिटी कैसे हुई? चैरिटी नहीं हुई। तो दादा, बहुत आप लोग का जैसे बुद्धिजीवी और आए, समझें इस चीज़ को, तो काम का उद्धार हो, भला हो। यहाँ इस इंडिया में भला होगा नहीं, यहाँ खाली दिखावा है। अपनी लड़की जो है, इसको पहना दिया कपड़ा लता, घर में खाने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। आपकी राजनीति में रुचि है? नहीं, राजनीति में रुचि नहीं है। है। राजनेताओं में है कि जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, उसके यहाँ अनाज हम भेज देते हैं, उसके यहाँ अनाज भेज देते हैं, सब कुछ हम कर देते हैं, पर रुचि नहीं है हमारी। ये लोग अपने मतलब की बात छोड़ कर समझते ही नहीं। अभी कभी जरूरत होती है किसी MP MLA मंत्री को फोन करना हो तो करते हैं? हम करते ही नहीं। आप नहीं करते? हम नहीं करते, वो करते हैं। हाँ। ये पेशेंट को भेज रहा है, इसका रुपया थोड़ा कम कर दो। अच्छा। अरे 10 रुपया का चश्मा और क्या कम कर दें? वो भी कमी कम है, हम नहीं करते लोग। इनको क्या फ़ोन करना है? अरे मांगना है तो उससे मांगो, इसे क्या मांगे हम? इसे कुछ नहीं, इनमें कुछ आने जाने नहीं। अब तो दादा ऊपर से बुलावा किसी भी वक्त आ सकता है, टाइम हो गया है। अब एक इच्छा है, स्टाफ जो है ना थोड़ा सा सतर्क हो जाए। तो आपने कोई टीम बनाया है आपके बाद इसको देखने के लिए? टीम नहीं बनाया है, हमारे तो स्टाफ ही हैं। यही लोग देखिए आगे पीछे करते रहते हैं। मारवाड़ी जो है वो 60 के दशक का मारवाड़ी खत्म हो गया। वह प्रतिवाद करता था, अन्याय नहीं सहता था,
अब ये न्याय सहता है, सब कुछ करता, अपने स्वार्थ के लिए अपने विवेक को बेच देता है, अपने विवेक को बेचता है। हमने कभी बेचा नहीं। वही सवाल जो पिछला सवाल पिछली बातचीत में जो मैंने पूछा था, आखिर में वही सवाल फिर पूछ रहा हूँ कि अगर हम, मेरे जैसे युवा अगर इस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आगे तैयारी करनी चाहिए? हाँ, आपको पैसा नहीं लेना चाहिए। पैसा जो है वो आप अपना खर्चा करिए, अपना बीवी है, बच्चा है, अपनी मानसिकता बनाइए। जो गरीब को देखते हैं उसको देख कर एक आंसू आँख से बहाइए, अभिभूत हो जाइए। वो आपको जैसे अनुप्राणित करे कि हम उसके आंसू को पहुँचते हैं। बस ये भावना सर्वोपरि है। ये जिस दिन होगी भगवान आपको दोनों बाहों में भर कर चलाएगा। आपको चलना नहीं पड़ेगा, आप एक पाँव चलोगे वो 4 पाँव चलाएगा। आपके मन में भावना ने ये मत करिए कि वो मर रहा है कि हम दे रहे हैं। अरे तुम उसको क्या बचाओगे? तुम अपना पेट नहीं भर सकते। भगवान ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उसको बचाएं। बस ये भावना रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, पैसा अपना रखिए, कुछ मत करिए जी। पैसा को कहाँ से देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शराफ जी, आपने समय दिया। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।